हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीर्ति संवेद अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और अच्छा कराने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आर्की बैक्टीरिया। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं इसको। आप बोलोगे सर फॉसिल्स तो मरे हुए के लिए यूज होता है, जो अर्थ पे बहुत टाइम पहले थे अब नहीं, उनके लिए यूज होता है। इनको क्यों बोल रहे हैं? लिविंग भी बोल रहे हैं, फिर ओल्डेस्ट भी बोल रहे हैं। एक एक पॉइंट समझाता हूँ। ओल्डेस्ट क्यों बोलते हैं? ओल्डेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अर्थ बन रही थी तो उस पर लाइफ लाइफ एग्जिस्ट कर सके ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। सारी हार्ट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली बैड कंडीशन थी। उसमें क्या था? हाई टेम्परेचर था, हाई रेनफॉल था। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी इन्वायरमेंट नहीं था। ऐसे इन्वायरमेंट में सबसे पहले लाइफ की होप देने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म थे तो वो आर्की बैक्टीरिया थे, इसलिए इनको ओल्डेस्ट बोलते हैं। लिविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आज भी मिलते हैं। फॉसिल क्यों बोलते हैं? फॉसिल इसको इसलिए बोलते हैं जब अर्थ बन रही थी उस टाइम जब ये आए थे अर्थ पर, जिन स्ट्रक्चर्स और जिस भी कंपोजिशन के साथ ये आए थे आज भी इनका वैसा ही है। इनमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो एवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉसिल्स हैं। दूसरा, इनको ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। एंशियंट बैक्टीरिया का ग्रुप क्यों बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे, सबसे पुराने वाले हैं, एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से। तो इनको ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया ना बोल के अगर क्वेश्चन में ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया बोल दे तो आप समझिए आर्की बैक्टीरिया की ही बात चल रही है। तीसरा पॉइंट, इसमें मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब मोस्टली एनारोब्स होते हैं। मोस्टली एनारोब्स क्यों है? एक तो मैंने ऑल नहीं बोला है, मोस्टली बोला है। कुछ इनमें ऐसे हैं जो एरोबिक भी शो करते हैं, बाद में करेंगे। लेकिन प्रिमिटिव कंडीशन, प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी थी जिनमें ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, रिड्यूसिंग माहौल था, इसलिए विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करना था तो इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ा। तो मोस्टली एनारोबिक होते हैं ये। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? इसका अगला पॉइंट क्या है? सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट। जब बिल्कुल भी अर्थ पर लाइफ सरवाइव कर नहीं सकती थी उस टाइम पे आर्की बैक्टीरिया ने सरवाइव किया। तो इनमें ऐसा क्या था ये इतनी हार्श कंडीशन में, इतनी एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में सरवाइव कर पाए? तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बैक्टीरिया है ये, आर्की बैक्टीरिया है, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया बताए थे। उसमें बाइलेयर बताई थी। इनकी जो दो लेयर होती है इनके स्ट्रक्चर में, सबसे बाहर वाली सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें इनमें भी होंगी क्योंकि ये इन्हीं के मेंबर है, किंगडम मोनेरा के मेंबर है। मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने, तो ये उसका मेंबर है, तो इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको मोनेरा की सेल वॉल फॉर्मेशन बताई थी। मोनेरा की सेल वॉल मेड अप ऑफ होती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। इसकी जो बनी होती है वो बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड किसकी नहीं बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की नहीं बनी होती है। सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक सब में पाई जाएगी। और लगभग इसका जो कंपोजिशन होता है वो भी सेम होता है, लिपिड और प्रोटीन। यहाँ भी जो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या होता है? इसका जो लिपिड होता है ये अपने में ब्रांचिंग करता है, तो इसमें ब्रांच लिपिड चेन पाई जाती है, ब्रांच लिपिड चेन। उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सरवाइव करने के लिए इसको एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में, हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इसकी सेल वॉल ने मॉडिफिकेशन किया अपने आप में, और सेल मेम्ब्रेन ने भी किया है। सेल वॉल ने क्या किया है? पेप्टिडोग्लाइकन की ना बन के वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया? लिपिड और प्रोटीन की तो बनी है, लेकिन लिपिड ने अपने आप को ब्रांचिंग कर ली है, ब्रांच लिपिड शेड बना ली है, जिससे कि ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर इज विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। पहले ऑप्शन पे आए सेल वॉल, दूसरे में आए सेल मेम्ब्रेन, और तीसरे में आए साइटोप्लाज्म, और चौथे में आए न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल वॉल। क्यों? एक तो इसका रीजन आप ये भी समझिए कि एनसीईआरटी में सिर्फ इसके जो सर्वाइवल का कारण बताया है वो सेल वॉल मॉडिफिकेशन बताया है। दूसरा इसका समझने का पॉइंट ये है, जब हम किसकी प्रोटेक्शन चेक करेंगे कि कोई कितना प्रोटेक्टिव है, कितना प्रोटेक्शन है किसी को, तो हम उसके बाहर से चेक करेंगे। सबसे पहले जब बाहर से देखेंगे आप आर्कीबैक्टीरिया को तो आपको सेल वॉल मिलेगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या जाएगा? सेल वॉल। अगर ऑप्शन में बोथ होता तो आंसर बोथ जाता। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आंसर में है, क्वेश्चन में है, तो आंसर क्या जाएगा? सेल वॉल। दो रीजन, एक एनसीईआरटी ने भी सेल वॉल का मॉडिफिकेशन बताया है, और दूसरा जब हम किसी की प्रोटेक्शन चेक करेंगे तो हम बाहर से अंदर की तरफ चेक करेंगे, तो बाहर सबसे पहले कौन मिलेगी हमें? सेल वॉल। आगे इसमें पॉइंट समझते हैं। इसके टाइप, आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहले हम मेथेनोजेंस देख रहे हैं। मेथेनोजेंस कहाँ मिलेंगे? मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको। ये कहाँ मिलेंगे? ये मडी या स्वाम्पी एरिया में मिलेंगे। यहाँ पे दलदली टाइप का एरिया होगा और थोड़ा मडी एरिया होगा, वहां मिलेंगे। उस मडी एरिया में जो भी CO2 होगी उसको ये CH4 में चेंज कर देंगे, इसलिए इसको हम मेथेनोजेंस बोलते हैं, क्योंकि CH4 को मीथेन बोलते हैं और ये मीथेन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इनको मेथेनोजेंस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका? ये और कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले मैंने बोला आपको ये स्वाम्पी या मडी एरिया में मिलेंगे, वहां CO2 को CH4 में चेंज करेंगे। CH4 मीथेन होती है, इसलिए इनको मेथेनोजेंस बोलते हैं। फिर ये और कहाँ मिलेंगे? जितने भी कैटल होते हैं, जितने भी कैटल वगैरह होते हैं, गाय काव बफेलो, वो सब, उनको फूड को, वो जो चारा खा रहे हैं उनके चारे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज। जो चारा वो डाइजेस्ट कर देंगे, जो फूड वो डाइजेस्ट कर देंगे वो तो ठीक, जो अनडाइजेस्टेड हो जाएगा वो एनिमल वैसा की वैसा उसको बाहर कर देगा अपनी बॉडी से, और बाहर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? उसको क्या बोलते हैं? डंग। अनडाइजेस्ट फूड या डंग। डंग में क्या होगा? उस डंग को ले जाके बायोगैस के फर्मेंटर में डाल देंगे। बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं जिनमें बायोगैस बनती है, तो बायोगैस फर्मेंटर में डाल देंगे। इस बायोगैस फर्मेंटर में भी कौन मिलेगा आपको? मिथेनोजेंस। मैंने मिथेनोजेंस का आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पहला पॉइंट ये कि वो स्वाम्पी एरिया में मिलेगा, दूसरा वो बायोगैस फर्मेंटर में मिलेगा। बायोगैस फर्मेंटर में कैसे आया होगा? एनिमल ने खाना खाया होगा, उसको डाइजेस्ट किया होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा उसको बाहर कर दिया होगा बॉडी से, उस उठा के डंक को हमने बायोगैस फर्मेंटर में डाल दिया है, तो इस बायोगैस फर्मेंटर में भी कौन होंगे? मेथेनोजेंस। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? जितने भी काव बफेलो होते हैं उनके स्टमक्स में 4 पार्ट होते हैं स्टमक में, उसमें से एक पार्ट होता है र्यूमेन। उस र्यूमेन में भी मेथेनोजेंस होते हैं, और कौन सा मेथेनोजेंस होता है? कोकस टाइप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, र्यूमेन में है, इसलिए उसको बोलते हैं र्यूमेनोकोकस। र्यूमेनोकोकस आर्कीबैक्टीरिया कैटल की र्यूमेन पार्ट में होता है। र्यूमेन पार्ट स्टमक का पार्ट होता है, और उनके बॉडी में बायोगैस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है र्यूमेनोकोकस। अब इसमें अगला पॉइंट समझते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है इसमें? इसका दूसरा टाइप, पहला टाइप मैंने आपको मेथेनोजेंस बता दिए, दूसरा है इसमें हेलोफाइल्स। फाइल्स मीन होता है लविंग। फाइल्स मीन्स क्या है? लविंग, और हेलो मीन्स सॉल्ट। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जिन्हें सॉल्टी एरिया पसंद हो, लिव इन सॉल्टी एरिया, उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। ये भी कोकस टाइप के होते हैं, इनको हेलोकोकस बोल सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल आता है वो हेलोकोकस का आता है। आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये रखना है कि हेलोफाइल्स जो है वो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं। अगला है इसमें थर्मोएसिडोफाइल्स। फाइल्स मीन्स हो गया लविंग, लविंग, एसिडो मीन्स एसिड, और थर्मो मीन्स टेम्परेचर। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जिन्हें हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक माहौल पसंद हो, उनको क्या बोलेंगे? थर्मोएसिडोफाइल्स। अब ऐसी कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा हो और एसिडिक माहौल भी हो। तो हिमालय रीजन में, जब आप हिमालय जाएंगे, हिमालय रीजन में हॉट सल्फर स्प्रिंग होते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग, उन हॉट सल्फर स्प्रिंग में भी ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
और एसिडिक होता है, पीएच होती है उसकी 2, हाईली एसिडिक। इतने हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में सर्वाइव करने वालों को क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स, और एक मैंने आपको बताया मिथेनोजन्स। एक पॉइंट मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, मोस्टली एनारोब्स। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी, इसलिए उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ा। तीनों में से जो थर्मोएसिडोफिल हैं ये अकेले हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बाकी सब क्या करते हैं? एनारोबिक। इसलिए मैंने मोस्टली लिखा था, ना कि ऑल। अब 2008 में एआईपीएमटी के नाम से नीट होता था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्मोकोकस, उसमें पूछा था प्रोटीन होमोलोगस टू हिस्टोन कोर ऑफ यूकैरियोट फाउंड इन, प्रोटीन होमोलोगस टू हिस्टोन कोर ऑफ यूकैरियोट फाउंड इन। तो उसके आपको डायरेक्ट याद रखनी है थर्मोकोकस बैक्टीरिया, थर्मोकोकस आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस आर्की बैक्टीरिया और मिथेनोबैक्टीरियम। ये तीनों टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, इनमें एक प्रोटीन मिलती है जो कि होमोलोगस होती है हिस्टोन कोर ऑफ यूकैरियोटिक। मैंने आपको पहले भी बताया है, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को कॉइल करता है, फॉल्स क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिनको हम पॉलीएमाइंस बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यूकैरियोटिक में होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में सिर्फ और सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉलीएमाइंस की फॉर्म में, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जिसको हम इसलिए इनको नेकेड बोलते हैं, नेकेड डीएनए। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के केस में क्या होता है? एक प्रोटीन पाई जाती है इसमें जो कि होती है हिस्टोन कोर के जैसी, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसके एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। क्यों याद रखनी है? किसी भी नए क्वेश्चन के आने से ज्यादा चांस उस क्वेश्चन के जो पूछा जा चुका है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, मिथेनोकोकस, थर्मोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, इनमें प्रोटीन पाई जाती है जो होमोलोगस होती है हिस्टोन कोर टू यूकैरियोट्स। आपको मैंने आर्की बैक्टीरिया बता दिया है। अब हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में ही पढ़ेंगे उसको, तब तक आप एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिएगा। एनसीईआरटी से रिवाइज करके आप इसको वीडियो देखिएगा, एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए, सारा समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए आप। थैंक यू।